शान फुड टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसमें खुदा के तस्वुर को जुटलाया गया है, लेकिन वो मूवी सुपरहिट गई। आखिर इस कहानी में ऐसा क्या था कि इसे दज्जाल से जोड़ा जा रहा है? इसके अलावा हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म बारबी की कहानी क्या है? किस तरह ये मूवीज शैतानी एजेंडे को फैला रहे हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, मूवीज देखते हुए यकीनन बहुत से लोग समझते हैं कि हम तो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक समझदार इंसान इस बात पर गौर करता है कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और दुनिया में कौन कौन से एजेंडे पर काम किया जा रहा है, और वो खुद को हर मनफी एजेंडे से बचाने की कोशिश करता है। साल 2021 में रिलीज होने वाली मूवी इटर्नल में खुदा को एक मनफी किरदार के तौर पर दिखाया गया। फिल्म शुरू होती है मस्जिद अल-अक़सा की तबाही और जमीन से हैकल सुलेमानी के ज़हूर के मनाजिर के साथ। मूवी में रेशम एक ताकतवर किरदार होता है और इसे खुदा के तौर पर पेश किया गया है, जिसे ख्याल आता है कि इंसानों से बरी एक दुनिया होनी चाहिए जहां लोग मेरी इबादत करें, लिहाजा वो जमीन में तख्लीक के लिए बिग बैंग की तरह धमाका करता है। इसके अलावा रेशम के पास इतनी तवानाई थी जिसने इसे अपनी मुट्ठी में सूरज बनाने में मदद दी। इसकी कशिश शक्ल के जरिए इसने निजाम शमसी पैदा किया जहां जमीन वजूद में आई। दोस्तों, फिल्में बलाशुबा किसी के भी जहन पर गहरा असर डालती है, और इस तरह की फिल्में तो जहन में ऐसे सवालात जन्म देती हैं जो लोग को शक में डाल देते हैं। कुरान मजीद में वाज़िह तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेहतरीन कारसाजी थी। इंसान गौर करे तो वो समझ जाए कि इतनी मुनज़्ज़म कायनात का इत्तफाकन वजूद में आना मुमकिन ही नहीं है। खैर, आगे जाकर फिल्म में अरीशम जैसे खुदा दिखाया गया है। इसने पौधों से सेलेस्टियल मखलूक पैदा किए। इन सेलेस्टियल्स को खुदाओं के तौर पर दिखाया गया है, यानी इस मूवी में मुत्तहिद खुदाओं को दिखाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वादनियात को खत्म करने की कोशिश की गई है। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह अनबिया में वाज़िह तौर पर जिक्र किया है कि अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा होते तो दोनों दरहम बरहम हो जाते। लिहाजा अर्श का मालिक अल्लाह इन बातों से बिल्कुल पाक है जो ये लोग बयान करते हैं। प्यारे दोस्तों, हॉलीवुड ने अरीशम को एक जालिम खुदा के तौर पर पेश किया है जिसके जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अरीशम जमीन पर ऐसे मखलूकात को रखना चाहता है जो इसकी अताअत करे। इसने पहले डायनासोर्स को पैदा किया, लेकिन फिर इन्हें तबाह करके एक दूसरी मखलूक टियोन्स पैदा की जो कि बहुत ताकतवर लोग थे, लेकिन फिर भी बेअक्ल थे। इन्होंने जमीन पर हर चीज को बिगाड़ कर रख दिया, और जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो अरीशम ने इटर्नल्स की एक टीम जमीन पर भेजी। इटर्नल्स का ख्याल था कि इन कमीशन इंसानियत को डिविंटन से बचाना है। ये मनाजर देखने वाले को दिखाते हैं कि खुदा जालिम हो सकता है और इंसान की परवाह नहीं करता। यकीनन अल्लाह ताला इंतहाई मोहब्बत करने वाला है। दोस्तों, मूवी के इख्तिताम से पता चलता है कि इंसानियत दाव पर लगी हुई थी, लेकिन अरीशम को इनकी परवाह नहीं थी। आखिरकार सेलेस्टियल इंसानों को बचाने और अरीशम को तबाह करने में कामयाब हो गए। इटर्नल्स ने इंसानों को जदीद टेक्नोलॉजी का तोहफा दिया। इस तरह इस मूवी के जरिए पैगाम दिया गया कि हिसाब का कोई दिन नहीं है, जन्नत और जहन्नम कोई हकीकत नहीं रखते। इस हद तक कि खुदा की नाफरमानी करना मामूल हो, लोग खुदा से मुत्तफर हो और किसी को भी खुदा मान लेने के लिए तैयार हो। इस तरह जब दज्जाल आकर लोगों से कहेगा कि मैं खुदा हूँ, तो लोग इस ब्रेन वॉशिंग की वजह से इस पर यकीन कर लेंगे। और जब लोगों पर कहत होगा और दज्जाल इन्हें बारिश और काना देकर कहेगा कि अगर मेरी इबादत करो, तो जो लोग रेशम जैसे किरदार पर यकीन करके समझते होंगे कि खुदा हम पर जुल्म कर रहा है और दज्जाल हमें बचा सकता है, तो वो दज्जाल की बात मान लेंगे। नाज़रीन गिरामी, दज्जाल के लिए दुनिया में बहुत से शर पसंद गिरोह भी काम कर रही है, जिनमें सबसे ऊपर इल्यूमिनाटी है जो शैतान के लिए एक हमवार रास्ता तैयार कर रहे हैं। ऐसी फिल्में लोगों को यकीन दिलाती है कि ये कायनात और इसकी तख्लीक एक इत्तेफाक था और इसके बाद कुछ नहीं। मौत, जहन्नम और जन्नत का कोई तस्वर नहीं है, फैसले का कोई दिन नहीं है। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और सुर पूंका जाने वाला है, ये वो दिन होगा जिससे डराया जाता है, और हर शख्स इस तरह आएगा कि इसके साथ एक हांकने वाला होगा और एक गवाही देने वाला। हकीकत ये है कि तू इस वाक़े की तरफ से गफलत में पड़ा हुआ था। अब हमने तुझसे वो पर्दा हटा दिया जो तुझ पर पड़ा हुआ था, चुनाचा आज तेरी निगाह खूब तेज हो गई। इस सब के बावजूद बारबी को अंधाधुंध फॉलो किया जा रहा है। बहुत सी सेलिब्रिटीज इसके पैगाम को, इसकी कहानी को समझे बगैर बारबी मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। लिहाजा आज शदीद जरूरत है कि हम समझदारी का सबूत दें। ट्रेंड्स को फॉलो करने के बजाय सोचे कि हम किन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं और इसका हमारे मुआशरे और हमारे खानदानों पर क्या असर होगा।
اگر ہم اب بھی نہ سمجھے تو ہمارے چھوٹے بچے اس طرح کی موویز اور کارٹونز دیکھ کر اسلام سے بہت دور چلے جائیں گے اور مغربی ایجنڈے کا شکار بن کر اپنا ہی نقصان کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ غلاظت اب دوسرے ممالک تک محدود نہیں رہی بلکہ پاکستان میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو، آمین ثم آمین۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ احباب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔